प्राची रघुवंशी हत्याकांड में आरोपियों की हुई पेशी। चारों आरोपियों को मजिस्ट्रेट शशांक सिंह के घर पर पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी राज कुशवाहा, आकाश, विशाल और आनंद को 7 दिन की रिमांड पर भेजा। सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी में मेघालय पुलिस की टीम। मेघालय सीएम संगमा ने पुलिस को शाबाशी दी, बोले कि 7 दिन में पुलिस ने केस सुलझाया। सोनम समेत 5 लोग गिरफ्तार। सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद का बड़ा बयान, कहा कि अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे फांसी दी जाए, सरकार के हर फैसले को मानेंगे। सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह का बयान, बोले कि मेरी बेटी निर्दोष है, वो अपने पति को नहीं मार सकती। मेघालय सरकार पहले दिन से ही झूठ बोल रही है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के डाटा जारी करने पर खुशी जताई। पूछा, हरियाणा महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट का डेटा कब सौंपेंगे। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस के लेख पर संजय राउत का सवाल, राहुल ने तो चुनाव आयोग से सवाल पूछा है, बीजेपी क्यों जवाब दे रही है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले, राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, चुनाव आयोग को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, राहुल गांधी बिहार चुनाव में हार मान चुके हैं, इसलिए भूमिका बना रहे हैं। उद्धव से गठबंधन के सवाल पर बचते दिखे राज ठाकरे ने कहा कि सवाल मुंबई के लोगों के पलायन पर होना चाहिए। सीएम नीतीश के पत्र का जवाब न देने पर भड़के तेजस्वी यादव, सरकार पर जानबूझकर टाल मटोल करने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया को नया समन भेजेगी एंटी करप्शन ब्रांच, आज पूछताछ के लिए नहीं आए सिसोदिया। क्लासरूम घोटाले में होनी है पूछताछ। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बोले 11 साल में अकल्पनीय अद्वितीय काम हुए। जेपी नड्डा बोले, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे 11 साल। मोदी सरकार एक जवाबदेह सरकार है। जेपी नड्डा ने बीजेपी महासचिव के साथ बैठक की है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर चर्चा की। संकल्प से सिद्धि तक कैंपेन चलाएगी बीजेपी। सरकार के 11 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का ट्वीट, बोले कि आयुष्मान उज्ज्वला, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने देशवासियों को उम्मीदों के नए पंख दिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर बयान, कहा कि भारत विश्व गुरु बने, हमें पीएम मोदी के सपने को साकार करना है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज के दिन को बताया ऐतिहासिक, कहा कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला साल हुआ पूरा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पीएम मोदी ने 11 साल में पूरे विश्व में अपने देश को मान बढ़ाया है। पीएम के नेतृत्व में देश कर रहा है विकास। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, कहा कि मोदी के नेतृत्व में जैसा काम हुआ वैसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एनडीए सरकार के कार्यकाल पर बयान, कहा कि बिहार में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ विकास, यह बिहार के लिए स्वर्णिम काल। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पीएम मोदी को 11 साल के कार्यकाल को बताया स्वर्णिम युग, कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश बन रहा है आत्मनिर्भर। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार कल दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईडी ब्लास्ट, एएसपी आकाश राव गिरी पुंजे शहीद। हादसे में कई अधिकारी और जवान भी घायल। सुकमा आईडी ब्लास्ट में शहीद एएसपी को सीएम विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि दी, कहा कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। सुकमा में आईडी ब्लास्ट पर बस्तर के आईजीपी सुंदर राज का बयान, कहा कि नक्सलियों के हर हमले का देंगे जवाब, अब उनका आखिरी दिन आ चुका है। मुंबई रेल हादसे पर बोली शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे, पिछले 2 से 3 सालों में कई हादसे हुए, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। मुंबई में रेल हादसे पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान, जल्द ही रेलवे सेफ्टी बोर्ड कमेटी के चेयरमैन से करूंगा चर्चा। अस्पताल में भर्ती सभी पीड़ितों का जाना हाल। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरिना अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पहुंचा। 2 मई को पीएम मोदी ने बंदरगाह का उद्घाटन किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की आज 352वीं वर्षगांठ। नागपुर में समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, शोभा यात्रा भी निकाली गई। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भारत गौरव विशेष पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। विशेष ट्रेन के लिए पीएम और रेल मंत्री का आभार जताया। ओडिशा में आईएएस अधिकारी, एक व्यापारी से 10 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया। विजिलेंस विभाग ने अधिकारी के सरकारी आवास पर छापा मारा, 47 लाख से ज्यादा कैश बरामद। केरल के कोझिकोड में एक मालवाहक जहाज में लगी आग, करीब 4 क्रू मेंबर्स लापता, कई लोगों का रेस्क्यू। केरल के बीपोर्ट तट में मुंबई की ओर जा रहा था जहाज, अचानक से कई विस्फोट से आग लग गई। दिल्ली में 9 साल की बच्ची से हैवानियत के खिलाफ लोगों में आक्रोश, आरोपी नौशाद अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर। दिल्ली में नाबालिग से दरिंदगी मामले पर मंत्री कपिल मिश्रा का बयान, कहा कि घटना को लेकर के सभी में आक्रोश है, पुलिस जल्द ही आरोपी को करेगी गिरफ्तार। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का लगातार एक्शन, वजीरपुर, जेजे कॉलोनी और आजादपुर मंडी में चलाया सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने 66 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से रहने का आरोप है। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर जबरन वसूली मामले में बड़ा एक्शन, एएसआई समेत 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गाड़ी वालों में जबरन वसूली का वीडियो हुआ था वायरल। चेन्नई में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ, तेज हवा के साथ
कई शहरों में बारिश हुई। कैची धाम जाने वाली रोड पर कई किलोमीटर लगा लंबा जाम। नैनीताल भवाली रोड पर गाड़ियों की लगी कतार। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 256 और निफ्टी 100 उछला। और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की बढ़त, $1 85 रुपए 63 पैसे पर रहा।